वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तेरे बिन ड्रामा की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया है कि हया जो है वो मीरब के रूम में घुसी हुई है और मीरब की चीज़ों को हाथ लगा रही है और सोच रही है कि मुर्तसिम ने कहा था कि जब मीरब के मिलने की आखिरी उम्मीद भी खो जाएगी तो तब ये अंगूठी तुम्हारी होगी, क्योंकि अब हया को यकीन हो गया है कि वो अब मुर्तसिम की होने वाली है। इसी इसना मुर्तसिम जो है वो हया को देख लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हज़ार बार कहा है कि मेरे से दूर रहा करो और मीरब की चीज़ों में नहीं घुसा करो। तुम मीरब की जगह नहीं ले सकती, ना मेरे दिल में ना मेरे दिमाग में। इतने में है कहती है कि मैं मीरब की जगह लेना भी नहीं चाहती, मैं अपनी जगह लेना चाहती हूँ कि मैं मीरब की तरह नहीं हूँ कि किसी के साथ भाग जाऊँ। तो मुर्तसिम हया का हाथ पकड़ के उसको रूम से बाहर निकाल देता है। माँ बेगम ये सब देखकर उसको कहती है, अगर हम ये सब देखकर चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा ज़माना चुप है। सब जानते हैं कि तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग गई है। मुर्तसिम को इस वक्त गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चले आता है। इतने माँ बेगम हया को समझाती हैं कि तुम उसका पीछा छोड़ दो। तो कहती है कि आप सब जानते हैं कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे शादी करना चाहती थी लेकिन मीरब से उसकी शादी हो गई, ये कैसे हो गया। तो माँ बेगम उसको समझाती हैं कि मीरा मुर्तसिम की शादी बचपन से तय थी तो इसलिए उनकी शादी कर दी गई, तुम उसे भूल जाओ तो बेहतर है। इतने में मुर्तसिम को दिखाया गया है कि वो रात के अंधेरे में मीरब को याद कर रहा है, उसके साथ बिताए पलों को वो याद करके बहुत उदास हो रहा है। और उसके जो साथी हैं वो उसको कहते हैं कि 30 दिन हो गए तुम सोए नहीं, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। तो उनसे कहते हैं कि अगर वो मिल भी गई, वो हासिल भी हो गई तो आप क्या करेंगे। तो मुर्तसिम कहता है कि हासिल तो मोहब्बत में क्या था, इश्क में तो बस इंतज़ार होता है और इसी का नाम इश्क है कि महबूब का इंतज़ार करते रहो। खैर मुर्तसिम ने 30 दिन से कुछ नहीं खाया, वो 30 दिन हो गए। हैरत की बात यही है कि मीरब को ढूंढते हुए 30 दिन हो गए, मीरब अभी तक नहीं मिली है और मुर्तसिम का हाल बुरा है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। माँ बेगम भी दूसरी तरफ बहुत परेशान है मुर्तसिम को लेकर, और दूसरी तरफ मीरब जो है वो भी मुर्तसिम के बारे में ही सोच रही है। लेकिन मीरब यहाँ मुर्तसिम के बारे में तो सोच रही है पर ये बात समझ नहीं आया कि वो मुर्तसिम के पास क्यों नहीं जा रही है। मुर्तसिम के पास इतने में फिर नेक्स्ट में हया आती है और उसको खाना खाने के लिए कहती है। तो मुर्तसिम साफ इनकार कर देता है कि वो कुछ खाना नहीं चाहता। तो हया उसको क्या समझाती है कि तुम सोओगे नहीं, खाओगे नहीं, सांस नहीं लोगे सुकून से तो इस तरह तुम कुछ दिनों में मर जाओगे। हया बहुत अच्छे डायलॉग बोलती है जिस पर मुर्तसिम के ऊपर काफ़ी असर होता है। तो मुर्तसिम कहता है अच्छा है मैं मर जाऊँ। हया उसको बहुत अच्छे डायलॉग के साथ समझाती है कि घर में इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो हम औरतों को संभाल सके, हमारा क्या होगा अगर तुम भी मर गए तो तुम हमारे बारे में तो सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो। तो मुर्तसिम पर उसके डायलॉग का बहुत अच्छा असर होता है। फिर वो अपनी माँ बेगम के पास जाकर बैठता है और फिर माँ बेगम उसको कहती है तुम सोते क्यों नहीं हो। वो यही कहता है कि मीरब की यादें उसको सोने नहीं देती हैं। माँ बेगम उसको समझाती हैं कि तुम सो सुकून से आराम करो क्योंकि तुम्हें ही हमें संभालना है। इवन ये कि जब तुम बचपन में तुम्हें नींद नहीं आती तो मैं अपने कंधे पर तुम्हारा सर रख कर तुम्हें सर दबाती थी तो तुम सो जाते थे। उन पे थोड़ा बहुत अपनी माँ बेगम का बातों का असर तो होता ही है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि माँ बेगम कह रही हैं कि वो गांव जाएंगी क्योंकि गांव में काफ़ी लोग परेशान हैं, ज़मीन को कुछ मसले मसाइल, मज़दूर भी बहुत परेशान है। को कहती है कि आप क्यों जाएंगे, आप तो औरत हैं। तो माँ बेगम कहती है जब मर्द हजरात ही घर के काम नहीं कर रहे तो मुझे ही मजबूरन जाना पड़ेगा, घर की औरतों को जाना पड़ेगा। ये डायलॉग सुन के मुर्तसिम पिघल जाता है थोड़ा सा और माँ बेगम को कहता है कि वो जाएगा, वो जिम्मेदारियाँ संभालेगा, वो संभाल लेगा ज़मीन के मसले मसाइल को, लेकिन उसको ख़ुद को संभालने को मत कहिएगा। वो मीरा को नहीं भूल सकता। मुर्तसिम की ये बात सुनकर माँ बेगम थोड़ा हौसला आता है कि अब ज़मीनों को मुर्तसिम संभाल लेगा। बाद नेक्स्ट सीन जो है वो कुछ महीनों के बाद का दिखाया है कि मीरब को बहुत पेन हो रहा है, यानी कि लेबर पेन हो रहा है और खाला उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हैं। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि मीरब के वो वालिद साहब जिन्होंने उसको पाला पोसा होता है वो काफ़ी उदास परेशान बैठे हुए हैं अपने गार्डन में। और इतने में एंट्री होती है मुर्तसिम की। मुर्तसिम भी उनको देख के थोड़ा हैरान होता है और उनके साथ जाकर बैठता है और कुछ उनसे उनका हाल पूछता है। वो कहते हैं कि मीरब के जाने के बाद कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि तुमने मीरब को ढूंढना छोड़ दिया है। वैसे काफ़ी महीने हो गए हैं ये लोग मीरब को अभी तक ढूंढ नहीं पाए, इतने बड़े लोग होने के बाद भी। खैर मुर्तसिम कहता है कि आदमी ढूंढ रहे हैं मीरब को। तो इतने में अंकल पूछते हैं कि क्या तुम नहीं ढूंढ रहे। तो मुर्तसिम कहता है कि मेरे पास और भी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उनको भी निभा रहा हूँ साथ में। साहब कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी मीरब को ढूंढना ना छोड़ता। तसीम कहता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो जो मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ वो आप कभी बर्दाश्त ना कर पाते हैं। मैं सोता नहीं हूँ इस डर से कि मेरे ख्वाब में कहीं मीरब और मेल ना आ जाएं, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो वालिद साहब कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि गायनोकोलॉग के पास मीरब जो दर्द से तड़प रही है और गायनोकोलॉग कहती है कि मीरब की डिलीवरी जो है कॉम्प्लिकेटेड है और सी सेक्शन होना ज़रूरी है, बस किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ज़रूरी है। तो 1 लाख का खर्चा आएगा। तो पठान कहता है ठीक है मैं 1 लाख का बंदोबस्त करता हूँ। इसके बाद जो है एपिसोड तो एंड हो गया और नेक्स्ट प्रोमो दिखाया
दिखाया गया है कि हया मुर्तसिम के लिए डिनर रेडी करती है, लेकिन मुर्तसिम खाने से मना कर देता है। साथ ही मीरब अपने बच्चे के साथ बैठी हुई मुर्तसिम को याद कर रही होगी, तुम ना सही तुम्हारी परछाई तुम्हारे बेबी के रूप में मेरे साथ हर वक्त रहती है, क्या मैं उसको तुमसे छुपा कर तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं कर रही हूँ। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि अम्मा बेगम हया को बोलेंगी कि मुन्नी की अम्मी तुम्हें देखने आ रही हैं, तो हया कहेगी कि माँ बेगम ये कैसे हो सकता है। तो इतने में मुर्तसिम की एंट्री होगी और मुर्तसिम कहेगा कि आप मुन्नी की अम्मी को मना कर दें कि आप हया की शादी उनके बेटे से नहीं करेंगी। तो इतने में माँ बेगम पूछती हैं कि अगर उनके बेटे से नहीं करूँगी तो फिर किससे करूँगी। तो मुर्तसिम कहता है कि मैं करूँगा हया से शादी। तो ये सीन बड़ा शॉकिंग सीन रहा है हया के लिए भी, माँ बेगम के लिए भी और तमाम आवाम के लिए भी। लेकिन यहाँ अब एक सवाल ये आता है कि क्या मुर्तसिम वाकई में हया से शादी कर लेगा। क्या क्रिएटर्स नेक्स्ट एपिसोड्स में यही दिखाने वाले हैं कि हया और मुर्तसिम की शादी हो गई, तो हया और मुर्तसिम की शादी के बाद ये ड्रामा बेकार नहीं हो जाएगा, और क्या आवाम ये सब बर्दाश्त करेगी। तो देखते रहिए तेरे बिन ड्रामा का प्रोमोज़ हमारे चैनल पर। अल्लाह हाफ़िज़।